सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सम, उसमें क्या दिया देखो। एन एफर्ट ऑफ 150 न्यूटन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 1000 न्यूटन एंड एन एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 1800 न्यूटन ऑन अ सर्टेन मशीन। फाइंड द लॉ ऑफ मशीन एंड कैलकुलेट एफर्ट व्हिच कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन। तो सिमिलर क्वेश्चन है, पहले दो गिवन एक्सप्रेशंस हमें इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। पहले जो गिवन डेटा रहेगा वो निकालना पड़ेगा हमें, राइट? तो वो कैसे निकालेंगे? एन एफर्ट ऑफ 150 न्यूटन, एफर्ट पहला कितना है? 150 न्यूटन का स्टूडेंट एफर्ट कितना है? 150 न्यूटन का है, जिसका जो लोड है वो कितना लग रहा है? W1 इज इक्वल टू कितना है? 1000 न्यूटन, राइट? दूसरा जो एफर्ट है स्टूडेंट वो कितना लग रहा है? 200 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है। उसके लिए जो लोड की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी है? 1800 न्यूटन है। कितनी न्यूटन है? 1800 न्यूटन है, राइट? तो इन दोनों के लिए अभी हम लोग को m और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कैसे कैलकुलेट करनी है देखते हैं। हमें पता है लॉ ऑफ मशीन जो है उसका जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स वो क्या है? दैट इज नथिंग बट p इज इक्वल टू m into w प्लस c। p इज इक्वल टू m into w प्लस c। ये क्या है? लॉ ऑफ मशीन का एक्सप्रेशन है, राइट? सो अभी ये जो गिवन डेटा है पहला जो है उसके लिए मैं बनाऊंगा, दैट इज p की वैल्यू 150 इज इक्वल टू m into w कितना है? 1000 है, सॉरी इधर 1000 है, 100 लिखा था, 1000 दैट इज 1000 प्लस c। दूसरा जो है वो कितना है? 200। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। 200 इज इक्वल टू m into 1800 प्लस c। ये इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दो स्टूडेंट्स, ओके? ये इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लिया। तो अभी ये दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करके m और c का वैल्यू निकालेंगे जैसे हमेशा किया, राइट? तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम, कौन से इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन से इक्वेशन से एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2 से। सो 2 वाला एक्सप्रेशन वो क्या है? 200 इज इक्वल टू m into 1800 प्लस c। ये जो है वो क्या है? 150 इज इक्वल टू m into 1000 प्लस c, राइट? हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? 200 में से 150 गया, कितना बचा? 50 बचा। 1800 में से 1800 में से 1000 गया, कितना बचा? m into 800 बचा। c कैंसिल हो गया। सो मेरे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो आया है स्टूडेंट वो क्या है? 50 इज इक्वल टू, मेरे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या है? 50 इज इक्वल टू m into 800, राइट? सो m इज इक्वल टू 50 अपॉन 800। सो 10 कट हो गया, 5 1 जा 5 1 जा, राइट? और 3 बच गया 6 जा। सो आंसर क्या है? 1/16। अगर स्टूडेंट तू 1/16 को कैलसी में कैलकुलेट कर लोगे तो 1/16 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? 0.0625। सो m की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी? 0.0625 स्टूडेंट। ये किसकी वैल्यू आ गई? मेरी m की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? m की वैल्यू आ गई। अभी ये m की वैल्यू हम कोई भी एक एक्सप्रेशन में डालेंगे। पुट m इज इक्वल टू 0.0625 इन एक्सप्रेशन नंबर, इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर कितना? 1 में डालेंगे। सो जो एक्सप्रेशन है 150 इज इक्वल टू m की जो वैल्यू है वो क्या है? 0.06, राइट? इनटू 0.0625 इनटू 1000 प्लस c, राइट? सो 150 माइनस ये जो वैल्यू है 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट? प्लस इज इक्वल टू c आएगा। क्या आएगा? इज इक्वल टू c आएगा, राइट? सो अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0.0625, राइट? मल्टीप्लाई बाय 1000, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या है? 150 माइनस 62.5 इज इक्वल टू c। सो माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 87.5। तो यहाँ पे मुझे c की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 87.5। ये किसकी वैल्यू आ गई? c की वैल्यू हो गई। m की वैल्यू कितनी आई? 0.0625 एंड c की वैल्यू आई 87.5।
नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, एफर्ट, राइट। फाइंड द लॉ ऑफ मशीन पहले कैलकुलेट करने बोला है। सो लॉ ऑफ मशीन लिखते हैं स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ मशीन जो होगा वो क्या होगा, लॉ ऑफ मशीन का एक्सप्रेशन हमको पता है, P इज इक्वल टू क्या आता है, mw प्लस c। सो P इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 0.0625, राइट, इनटू W, ओके, प्लस C की जो वैल्यू आई कितनी आई 87.5। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन है ये मेरा क्या है, लॉ ऑफ मशीन है। ये जो एक्सप्रेशन है मेरा वो क्या है, लॉ ऑफ मशीन है, राइट। अभी ये लॉ ऑफ मशीन का तो एक्सप्रेशन आपको मिल गया, तो ये वैल्यू मिल गया। अभी एफर्ट निकालना है कितने किलो न्यूटन लोड के लिए, 5 किलो न्यूटन लोड के लिए। सो फॉर 5 किलो न्यूटन लोड, दैट इज 5 किलो न्यूटन मतलब कितना होता है 5000 न्यूटन लोड, एफर्ट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, m की वैल्यू 0.0625 मल्टीप्लाई बाय w की वैल्यू 5000 प्लस 87.5। तो ये जब तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 5000 जिसकी वैल्यू आएगी 312.5 प्लस 87.5, तो प्लस 87.5 विच इज इक्वल टू P की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट वो आई है 400 न्यूटन। वो आई है कितनी स्टूडेंट, 400 न्यूटन आई है। कितनी आई है, 400 न्यूटन। तो ऐसे तुमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तब जाके तुम्हारा ये न्यूमेरिकल्स पे तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम यहाँ पे एक भी स्टेप मिस आउट करोगे ना तो तुम्हें रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले दो इक्वेशन बना लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक m का वैल्यू निकाल लो, फिर m का वैल्यू एक कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो और c का वैल्यू निकालो, फिर दोनों का एक्सप्रेशन लॉ ऑफ मशीन के फॉर्म में लिखो, दैट इज P इज इक्वल टू mw प्लस c के फॉर्म में लिखो। एंड उसके बाद क्या करना है, कोई भी हमें लोड दिया उसके लिए एफर्ट कैलकुलेट करना है, तो वही इक्वेशन में W की जगह पे लोड का वैल्यू डालो और तुम्हें एफर्ट निकल जाएगा। क्लियर है क्या? सो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से बहुत चीजें तुम्हें आने लग जाएंगी, राइट। सो प्लीज टेक अ नोट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे फोकस करते हैं। In a machine, a load of 500 Newton was lifted by an effort of 50 Newton। मतलब लोड कितने न्यूटन का है, 500 न्यूटन का है, उसके लिए एफर्ट कितना लग रहा है स्टूडेंट, 50 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है। Another load of 750 Newton was lifted by an effort of 60 Newton। दूसरा एक लोड है जो कितने न्यूटन का है, 750 न्यूटन का है। वो लोड को लिफ्ट करने के लिए, वो लोड को उठाने के लिए कितने न्यूटन का एफर्ट मतलब फोर्स लगाना पड़ रहा है, 60 न्यूटन का। तो ऑब्टेन लॉ ऑफ मशीन इनके लिए एंड वेलोसिटी रेशियो गिवन है 40 और मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद एज यूजुअल, हमेशा की तरह गिवन डेटा लिखेंगे। इन अ मशीन और लोड कितना दिया है, W1 जो दिया है वो कितना दिया है, 500 न्यूटन दिया है, राइट। कितना एफर्ट दिया है, P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 50 न्यूटन दिया है, राइट। अनदर लोड W2 कितना दिया है स्टूडेंट, 750 न्यूटन दिया है, और उसके लिए जो एफर्ट दिया है वो कितना दिया है, 60 न्यूटन का एफर्ट दिया है, राइट। तो अब ये दोनों एक्सप्रेशन है, हमको पता है लॉ ऑफ जो मशीन है उसका जो एक्सप्रेशन आता है स्टूडेंट्स वो क्या आता है, P इज इक्वल टू m इंटू W प्लस C। ये हमारा लॉ ऑफ मशीन का एक्सप्रेशन है। अभी ये एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है। पहले 500 न्यूटन और 50 न्यूटन के लिए करेंगे और फिर 750 और 60 न्यूटन के लिए करेंगे, राइट। सो W मतलब P1 जो कि है 50 इज इक्वल टू स्टूडेंट m इंटू W की जो वैल्यू वो कितनी है 500 प्लस C। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 1 आ गया। सेकंड जो है वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू m इंटू 750। m इंटू कितना आएगा स्टूडेंट, 750 प्लस C। ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी जो करना है वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो कैसे करेंगे, 60 इज इक्वल टू m इंटू 750 प्लस C। दूसरा क्या है, 50 इज इक्वल टू m इंटू 500 प्लस C। इन दोनों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट।
सब्ट्रैक्ट करने के बाद 60 में से 50 गया कितना बचेगा 10 बचेगा इज इक्वल टू 750 में से 500 गया कितना बचेगा 250 बचेगा। सी और सी क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। सो अभी मैं ये फिर से लिखूंगा यहाँ पे 10 इज इक्वल टू m इंटू 250। यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 100 अपॉन 250 राइट। सो इसकी जो वैल्यू आएगी m की 25 1 जा 25 0.04 आएगा इसका वैल्यू क्या आएगा 0.04। सो स्टूडेंट्स m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.04। तुम कैलसी यूज करो और तुम्हें यही वैल्यू मिलने वाला है। अभी ये वाला वैल्यू जो m का वैल्यू है दैट इज 0.04 स्टूडेंट पुट m इज इक्वल टू 0.04। कोई भी इक्वेशन में मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं। 1 में सब्स्टिट्यूट करने का क्या आएगा 50 इज इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस c राइट। 50 माइनस 0.04 इनटू 500 इज इक्वल टू क्या आएगा c आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स 50 माइनस 5 4 जा 20 आता है राइट और ये सब जीरो ये करने के बाद क्या आ जाएगा कैलसी में डालो तुमको वैल्यूज आ जाएगा 50 माइनस 20 तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। m की वैल्यू क्या आई 0.04 c की वैल्यू क्या आएगी 30 आ जाएगी राइट। सो अभी लॉ ऑफ मशीन स्टूडेंट क्या बोलता है लॉ ऑफ मशीन p इज इक्वल टू mw प्लस c क्या आएगा p इज इक्वल टू mw प्लस c जो कि हमको फाइंड आउट करने बोला है लॉ ऑफ मशीन। p का वैल्यू एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते p इज इक्वल टू जो m की वैल्यू आई कितनी आई स्टूडेंट 0.04 इनटू w प्लस c की जो वैल्यू आई वो कितनी आई स्टूडेंट्स 30 आएगी। सो ये मेरा क्या है लॉ ऑफ मशीन है दैट इज p इज इक्वल टू mw प्लस c। ये क्या है स्टूडेंट मेरा लॉ ऑफ मशीन है राइट। सो अभी ये लॉ ऑफ मशीन जो है ये तो हमें मिल गया। उसके बाद मुझे क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अभी देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी मैंने ऑलरेडी बताया मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन maximum efficiency that is max efficiency of any machine is equal to 1 upon m छोटा m into velocity ratio multiplied by 100 इतना परसेंटेज होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी का। सो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन m की जो वैल्यू आई वो 0.04 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी रेशियो जो कि गिवन है 40 into 100। स्टूडेंट्स अगर ये तुम कैलसी में सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यूज तो तुम्हारी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी वो क्या आ जाएगी कैलसी में सब्स्टिट्यूट करो मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आएगी वो क्या आएगी 62.5%। जो एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी 62.5% विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी। यहां तक तो न्यूमेरिकल सेम था खाली ये चीज थी जो ऐड ऑन थी वो की क्या थी मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन m into VR मल्टीप्लाई बाय 100 which is equal to 62.5। this is the maximum efficiency of machine। ठीक है सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।